हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 121 लोग मारे गए। ज़्यादातर इसमें महिलाएं और बच्चे थे और उनका ताल्लुक एक गरीब किसान परिवार से था। और अब जब पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो ऐसे ही जो गरीब किसान हैं उनको जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हमने सुबह एनडीटीवी ने दिखाई थी कि किस तरीके से राम लड़ैत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि वो एक 10 बीघे के किसान थे और बाबा से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको उस तरीके से भीड़ के नियंत्रण करने का कोई जो है ना तो ट्रेनिंग उनको दी गई थी और ना ही उनके पास में कोई इस तरीके का कोई उन्होंने अभ्यास किया था। वो बस सड़क पर खड़े होकर और यातायात को सुचारू करने के लिए खड़े हुए थे। उनकी बेटी ने आज सुबह रोते हुए एनडीटीवी से कहा कि उनके पापा निर्दोष हैं। 2 किलोमीटर दूर वो उस घटना से थे और घर आ गए तब उनको पता चल पाया कि इस तरीके की घटना हो गई है। राम लड़ैत यादव के बेटे हैं और अंकित यादव। और जब ये खबर चली तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी का एक जो डेलीगेशन है वो इस परिवार से मिलने आया। ये राजू यादव जी हैं जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हुए हैं। राजू जी, किस लिए आप लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए? क्या बात ये है? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव पड़ता है। जब ये घटना आपके चैनल ने चलाई तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया कि क्या मामला है, जरा देखो जाके वहाँ पुलिस पदाधिकारी जाइए तो पार्टी के। तो मैं आया, परिवार से बात की, जो बात आपने अभी कही है। राम लड़ते गुप्ता विशुद्ध रूप से किसान है, बहुत सज्जन आदमी है और सत्संग सुनने जाते थे। तो जैसा परिवार ने बताया कि सत्संग सुनने में जो जब ज़्यादा सीनियर हो जाता है तो उसे एक ड्रेस कोड दे दिया जाता है, झाड़ू पोछा व्यवस्था वाला। तो 2 किलोमीटर दूर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी गाड़ियों को साइड से कराने पर। कार्यक्रम खत्म हुआ, बस रोड बस में बैठे घर चले आइए। इन्होंने बताया पापा जब जब बच्चे ने मोबाइल दिखाया तब वो जान पाए, वो तो वैसे मोबाइल चलाते भी नहीं थे, फोन नहीं चलाते थे। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे गरीब लोगों पर जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, जो जो कोई दोषी नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी छिपा रहा है प्रशासन हाथरस का। अच्छा, ये बताइए राजू जी कि आप तो इस इलाके के विधायक रहे हैं। 10 साल तक आपने प्रतिनिधित्व किया है। बाबा भोले के बारे में आपको क्या जानकारी थी और क्या बाबा भोले ने जिस सत्संग कराने वाले आयोजन कमेटी के लोगों को एक गठित किया, बाबा भोले जानते होंगे ना उनको, और फिर आयोजन कमेटी के लोगों के पास कोई इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये बाबा भोले के ऊपर में क्या कोई जब कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए? कोई पॉलिटिकल धार्मिक या कोई भी कार्यक्रम होता है हम्म। तो प्रथम दृष्टया एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है अनुमति के लिए। हम्म। उस अनुमति में सारे नाम खुले रहते हैं कि आयोजक मंडल ये है, उस पर पुलिस रिपोर्ट लगाती है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट लगाएगा, क्षेत्रीय सीओ लगाएगा, उसका एसडीएम के यहाँ से परमिशन अनुमति जारी होती है। जब आपने अनुमति जारी की है तो आपके खुद नाम होंगे, उसमें सब लिखा होगा कि आयोजक मंडल कौन है। तो फिर क्यों बाबा भोले के बचाने की कोशिश हो रही? ना विपक्ष बोल रहा है ना सत्ता पक्ष बोल रहा भाई है। आयोजक मंडल जो है हाथरस का, उनमें सारे नाम खुले होंगे। ये तो अभी मैनपुरी में कार्यक्रम हुआ था, यहाँ भी अनुमति हुई थी। लेकिन आयोजक मंडल को तो भोले बाबा ने बनाया होगा ना? नहीं, ये मैं नहीं कहता किसने बनाया, लेकिन जब अनुमति ली जाती है हाँ। तब उसमें नाम खुला होता है कि कौन कौन इस कार्यक्रम को करा रहा है और कौन कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, और प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है, परमिशन देगा तभी। जब आपने अनुमति दी तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप वहाँ की सुरक्षा करें। किसको इसमें दोषी मान रहे हैं? मतलब क्या आप समझ रहे हैं? अनुमति देने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, गरीब परिवार के लोग मरे, प्रशासन कहीं न कहीं आंख पर आंख बंद करे बैठा रहा, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की। अगर पर्याप्त प्रशासन चौकन्ना होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अंकित, और मुआवजा भी दिया है, वो बहुत नाकाफी है। अच्छा कम से कम 50-50 लाख रुपए मृतकों को मिलना चाहिए। अंकित, ये बताओ कि आपके पिताजी कब से जुड़े हुए थे भोले बाबा से? अरे अभी 1.5-2 साल हुए थे। 1.5-2 साल हुए थे। और ये स्वेच्छा से उन्होंने वो सेवादार बने थे या किसी ने उनको बोला था सेवादार नहीं, बने? अपनी स्वेच्छा से ही बने थे। अपनी स्वेच्छा से बने थे। तो वो उस समय आप बता रहे हो, आप भी गए थे क्या उस सत्संग में? नहीं, मैं नहीं। कौन कौन गया था आपके घर से? घर से पापा ही गए थे। केवल पापा? हाँ। अच्छा, तो क्या बताया पापा ने आपको? पता है क्या, वही बताया, अभी आपको बताया, वही बताया उन्होंने। क्या बताया? घटनास्थल से हम तो 2-3 किलोमीटर दूर थे। हाँ। उनको कोई जानकारी नहीं थी। हाँ। हाँ, समापन हुआ जैसे ही वो चले आए यहाँ। अच्छा। उनको पता ही नहीं लगा। और आपके पिताजी कितना पढ़े हैं? 8वीं होंगे, 8वीं पढ़े। क्लास। हाँ। तो ये देखिए, इस इलाके से
कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों से हो रही है। लेकिन जिन भोले बाबा ने आयोजन कमेटी को बनाया, इस पूरे बड़े कार्यक्रम के आयोजन करने का जिम्मा सौंपा, उन भोले बाबा से अभी तक पुलिस और प्रशासन ने कोई पूछताछ नहीं की है। कहीं ना कहीं ये सारी कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।